अब बच्चों आज हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं को जोड़ना और घटाना। तो इनको कैसे जोड़ा और घटाया जाता है देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास 2 गाय, धन 3 भैंस, धन 4 बैल, धन गाय, 1 गाय लिख देता हूँ, चलो गाय की जगह पर 1 गाय, ऋण 2 भैंस, धन 3 बैल। इन सबको जोड़ना है मुझे, देख लो ठीक यही काम करना होगा। ठीक है, ये एक मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो मेरे पास 3 प्रकार के जानवर हैं। ठीक है, एक तो क्या है गाय, दूसरी क्या है भैंस है, और तीसरा क्या है बैल। देखो ये गाय भैंस बैल, ये रिपीट हो रहे हैं। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? हम क्या करेंगे, गाय को गाय के साथ जोड़ेंगे। अब गाय भैंस के साथ थोड़ी जुड़ेगा, समझ लो बात। गाय को गाय के साथ ही जोड़ा जाएगा, ये नियम समझ लो। भैंस को भैंस के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा, जो भी होगा चिन्ह को देख के करेंगे हम। और बैल को बैल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आपस में रखेंगे। तो वही काम यहाँ भी करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 गाय, धन 1 गाय, गाय को गाय वाले के साथ रख दिया, धन 3 भैंस, ऋण 2 भैंस, भैंस को भैंस के साथ रख दिया। ठीक है, धन 4 बैल, धन 3 बैल। आगे बात समझ में, जैसे हम चर संख्याओं को जोड़ते हैं, चरों को आज जोड़ घटाना करते हैं ना, वो भी ठीक ऐसे ही करते हैं। x y z यदि मेरे पास हैं तो x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ, z वाले को z वाले के साथ। x y के साथ नहीं जुड़ता है, x अलग चर है, y अलग प्रकार का चर है। ऐसे ही x वर्ग और x भी नहीं जुड़ते हैं। x वर्ग अलग प्रकार का चर होता है, और x चर तो भले ही x ही है, लेकिन उसमें x का वर्ग लगा हुआ है। x वर्ग और x आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी हम करते हैं, गाय भैंस के साथ नहीं जुड़ेगा, या भैंस बैल के साथ नहीं जुड़ेगा। गाय को गाय के साथ, भैंस को भैंस के साथ, बैल को बैल के साथ। तब मेरे लिए उत्तर निकालना आसान हो जाएगा। 1 गाय, 2 गाय, धन 1 गाय, कितना हो गया 3 गाय। 3 भैंस ऋण 2 भैंस, धन 1 भैंस। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 ही तो बचेगा। 4 बैल, धन 3 बैल, 7 बैल। क्या मैं इसका उत्तर और भी निकाल सकता हूं नीचे को? हाँ, निकाल सकता हूं? यस बोला आपने, क्या लिखूंगा बताओ? अब नहीं निकाल सकते हैं, अब तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। गाय भैंस के साथ नहीं जुड़ सकता है, इस बात को याद रखना है आपको। या भैंस बैल के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। ठीक ऐसे ही यहां पर भी करना होता है। देखिए, देखो इसमें प्रश्न क्या बोल रहा है, उदाहरण 12 है आपका है। प्रश्नावली का प्रश्न नहीं है, उदाहरण का प्रश्न है। पाठ 1 संख्या पद्धति, कक्षा 9। 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपके, क्या किया मैंने? तो यहां पर मैं इसको इरेज कर दूं।
तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। इनको, इसको और इसको जोड़ना है। तो 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3। तो यहां पर एक समान वाले पद कौन से हैं देखिए। वर्गमूल 2 वाला एक समान वाला कहलाएगा। वर्गमूल 2 वाला एक ये वाला है, ठीक है। दूसरा वर्गमूल 2 वाला कहाँ है, ये वाला है, ठीक। ये 2 वर्गमूल 2 वाले पद है तो ये सजातीय है। ये 2 वर्गमूल 3 वाले पद है, देख लो ये सजातीय है। तो वर्गमूल 2 वालों को एक साथ रखूंगा और वर्गमूल 3 वालों को एक साथ रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2। इसको आगे कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको और इसको धन 5 वर्गमूल 3 ऋण 3 वर्गमूल 3, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, क्योंकि ये सजातीय पद है। इनको हम आपस में जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन इसको और इसको नहीं घटा सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं। याद रख लो, वर्गमूल 2 अलग टाइप का होता है, अपरमेय संख्या। वर्गमूल 3 अलग टाइप की अपरमेय संख्या है। ये गाय है तो ये भैंस है, ऐसा समझ लो। तो गाय को गाय के साथ, भैंस को भैंस के साथ, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मतलब कितना, वर्गमूल 2 इसका गुणांक क्या है, जैसे इसके आगे से तो 2 लगा है, 2 वर्गमूल 2, तो ये कितना वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 कितना है, 2 है, एक ही तो है। तो यहां पर एक वर्गमूल, यदि कुछ नहीं लगाया तो एक वर्गमूल 2 एक है, तब जोड़ने में आसानी होगी। समझ में आ रही बात। 2 वर्गमूल 2 धन 1 वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा फिर जोड़ के, कुछ भी। 4 कैसे होगा, 2 गाय धन गाय 1 गाय। जैसे इनको जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे यहां पर भी। तो उत्तर क्या आया था मेरा, 2 गाय धन 1 गाय, कितना उत्तर आया, 3 गाय। तो 2 वर्गमूल 2 धन 1 वर्गमूल 2 बराबर कितना आएगा, 3 वर्गमूल 2। इनके गुणांकों को जोड़ देंगे, देखो ये गुणांक, इसका 2 है, इसका 1 है, पीछे से गाय लगा देंगे। यहां पर गाय का काम कौन कर रहा है, वर्गमूल 2 कर रहा है। समझ लो, ये चीज सीख लो, इसलिए सिखा रहा हूं मैं। समझ रहे हो, गाय का काम कौन कर रहा है, वर्गमूल 2। भैंस का काम कौन कर रहा है, वर्गमूल 3, ठीक है। पीछे से ऐसे ही लगेंगे। इनके गुणांक जो है, गुणांक माने जिससे गुणा है आगे से, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 और 1 3 वर्गमूल 2। याद रख लो इस बात को। 2 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 बराबर कितना होता है, 3 वर्गमूल 2। समझ रहे हो बात। ऐसे ही 5 वर्गमूल 3 ऋण 3 वर्गमूल 3, कितना आ जाएगा उत्तर, कितना होगा, 2 होगा। हाँ देखो, यहाँ पे बैठो फिर। क्या ये जो है ना, ये बोल रहा हूं मैं, ये तो कर दिया हमने। ये क्या बचा है, 5 वर्गमूल 3 ऋण 3 वर्गमूल 3, तो क्या आएगा उत्तर, 2 वर्गमूल 3। अब बोला सही उत्तर। तो समझ में आ रही बात। तो गुणांकों को घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 भैंस ऋण 3 भैंस बराबर 2 भैंस। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो 2 वर्गमूल 3, तो ये मेरा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब नहीं कर सकते इसको हम आगे, क्योंकि ये वर्गमूल 2 वाला पद है, ये वर्गमूल 3 वाला पद है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे अब, ठीक। तो यही मेरा क्या होगा, फाइनल उत्तर आंसर होगा।